कैसे हो बच्चों। प्रीवियस लेक्चर में हम अपना स्पीचमैन पेपर कर रहे थे और स्पीचमैन पेपर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था पार्ट ए में। तो इससे प्रीवियस सभी लेक्चर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी स्पीचमैन पेपर सॉल्यूशन की, आप वहां से उसके सभी पार्ट्स देख सकते हो। तो आज हम इसमें क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के अबाउट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या बोल रहा है। देखो जीपी का क्वेश्चन गिवन क्या है, इसने बोल रहा है यहाँ पर इन अ गिवन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन मीन्स जीपी द फर्स्ट टर्म इज 24। फर्स्ट टर्म इसका गिवन क्या है 24, ए की वैल्यू गिवन की है आपको 24। ओके, एंड द फिफ्थ टर्म, और इसका फिफ्थ टर्म गिवन क्या है a5 गिवन किया है कितना, a5 गिवन किया 8, और आपको फाइंड करना है फाइंड द नाइन्थ टर्म। तो आपको नाइन्थ टर्म इसका फाइंड करना है। सिंपल क्वेश्चन है। आप जीपी अगर आपने किया है, अगर आपने नहीं किया है तो भी जैसे भी आप सिलेबस में करते हो तो आप सभी चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। लेकिन अगर नहीं किया है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसको करना आप और ये अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पर भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि भाई क्या बोल रहा है। देखो इसमें करना क्या है। अब देखो इसके लिए फॉर्मूला होता है। अगर आप जीपी में nth टर्म का फॉर्मूला देखते हो तो होता है यहाँ पर हमारा a r टू दी पावर n-1। जैसे कि अगर हमें नाइन्थ टर्म फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, a r टू दी पावर 9-1 मीन्स एक टर्म कम हो जाता है, यहाँ हो जाएगा a r टू दी पावर 8। ये होगा इक्वल्स टू में a की वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ पर 24 है। r की वैल्यू क्या है हमारे पास, r की वैल्यू नहीं है हमारे पास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमें गिवन वैल्यू है हमारे पास, इसी से r की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब देखो हमारे पास क्या है a5, कितना गिवन किया है a5, 8 गिवन किया है। a5 का फॉर्मूला होगा a r टू दी पावर 4 इक्वल्स टू में कितना 8। अब आप a के प्लेस पर 24 पुट कर लो, r टू दी पावर 4 इज इक्वल्स टू 8, r टू दी पावर 4 इज इक्वल्स टू 8, और ये जो 24 है इसको हम इधर लेके आएंगे डिवाइड में, ये डिवाइड में आ जाएगा 24। ओके, तो 24 डिवाइड में आ गया और ये कैंसिल होगा 8 से, 8 3 जा तो 1/3। r टू दी पावर 4 की वैल्यू आ रही है कितनी 1/3। देखो r टू दी पावर 4 की वैल्यू 1/3 आ रही है, या तो आप r की वैल्यू फाइंड कर लो, इधर हम r को यहाँ बोल सकते हैं बोथ साइड पावर क्या लेंगे 1/4, तो यहाँ पावर 1/4 होगी। ये जो 4 है इधर आकर क्या हो जाएगा पावर 1/4। ओके, क्यों होगा, क्योंकि अगर आप देख रहे हो a टू दी पावर 4 है और यहाँ पर है 1/3। हम बोथ साइड क्या कर लेते हैं पावर 1/4 ले लेते हैं, इधर भी पावर 1/4 लिया हमने और इधर भी पावर 1/4। इससे होगा क्या, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा पावर और यहाँ पर मिलेगी आपको 1/3 टू दी पावर 1/4। इसलिए ये आ गया हमारा r की वैल्यू। अब r के प्लेस पर या तो आप 1/3 टू दी पावर कितना 1/4 रख लो, और इसकी होल पावर फिर अगेन है हमारे पास कितनी, इसकी पावर फिर अगेन है हमारे पास 8। अब अगर आप इसको सोल्व करोगे, यहाँ पर ये 24 और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये जो 1/4 पावर है ये बाहर आ जाएगी। ओके, ये बाहर आएगी हमारी 1/4 पावर इनटू में 8, यहाँ पर इसको कैंसिल कर लोगे 2 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या हो गया, देखो अब हमारे पास 24 और ये 1/3 टू दी पावर कितना बचा है 1/3 टू दी पावर बचा है 2। अब इसको सोल्व कर लो आप, इसका यहाँ पर हम इरेज कर लेते हैं, उधर ही सोल्व कर देंगे इसको। कैसे देखो आप कि अगर हम इसको सोल्व करें, इधर चल रहा है हमारा a टू दी पावर 9, a टू दी पावर 9 इज इक्वल्स टू यहाँ पर 24, और यहाँ पर देखो इसको सोल्व करोगे आप 1/3 टू दी पावर 2 को, क्या मिलेगा 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ पर वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, यहाँ पर ये वैल्यू मिल रही है आपको 24, आप से 3 से कैंसिल कर सकते हो, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, a9 हो गया हमारा 8/3। ये करना था सिंपल इसमें, ये हो गई हमारी a9 की वैल्यू। तो ये हो गई हमारी वैल्यू। अब हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट पार्ट इसका, यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखो आप नेक्स्ट पार्ट में देखो इसका सेकंड पार्ट है और उसमें क्या बोल रहा है, सेकंड वाले पार्ट में बोल रहा है कि इन द गिवन एडजॉइनिंग डायग्राम ए टिल्टेड राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल वेसल, ये आपको फिगर यहाँ पर मिल रहा है विद बेस डायमीटर, जिसका बेस डायमीटर कितना 7 सेंटीमीटर। व्हेन प्लेस्ड वर्टिकली द हाइट ऑफ द लिक्विड इन द वेसल इज द मीन ऑफ द टू हाइट्स शोन इन द डायग्राम। अब देखो ये क्या बोल रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि भाई ये जो वेसल है अगर हम इसको वर्टिकली स्टैंड कर दें तो इसकी जो हाइट होगी, इसमें जो वाटर है उसकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी, ये जो दोनों जो हाइट है हमारी 1 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर, इनका मीन होगी। अब ये 1 और 6 का मीन कैसे निकालोगे, आप दोनों को ऐड करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, आ रहा है 7/2 मीन्स हाइट आ रही है 3.5।
तो यहाँ पर जो वाटर है वो कितनी हाइट तक रहेगा हमारा 3.5 हाइट तक ही रहेगा। 3.5 हाइट तक यहाँ पर क्या है वाटर है, इसका मीन्स हाइट मिल गया हमें। यहाँ पर डायमीटर में गिवन किया ही है 7 सेंटीमीटर। तो बस आपको क्या फाइंड करना, फाइंड द एरिया ऑफ द वेट सरफेस व्हेन सिलेंडर इज प्लेस्ड वर्टिकली ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। जब हमने इसको सीधा किया तो ये जो सरफेस है किसका, वेसल का, सिलेंडर का आप कह सकते हो, ये कहाँ तक गीला होगा, वेट होगा, ये बताओ। तो ये कहाँ तक गीला करेगा इसको, देखो इसको यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर है हमारे पास, इसको अगर हम देखें तो ये होगा हमारे पास, ये वाला वेट सरफेस होगा इसका, क्योंकि ये इसी को तो टच करेगा। ये तो ऊपर तो वाटर ही है, यहाँ पर तो सरफेस है ही नहीं कोई भी, वेसल का सरफेस ये है साइड वाला। अभी वाइड साइड वाला जो सरफेस है, ये वाला जो सरफेस आ रहा है, ये क्या होगा, ये होगा एक तो सी एस से ऑफ सिलेंडर, इस सिलेंडर का सी एस से अगर हम निकाल लें तो इससे हमारा ये सरफेस आ जाएगा, ये जो बाहर वाला है, ठीक है। ये वाले दोनों लिड नहीं आएंगे, ये कह सकते हो आप, ये जो ऊपर वाला टॉप नहीं आएगा, नीचे वाला बॉटम नहीं आएगा। और ये जो बेस है वो भी तो वेट है, उसमें तो पानी फिल हुआ है। तो बस हमारा क्या होगा, एक तो ये सी एस सी ऑफ सिलेंडर, इसमें सी एस सी ऑफ सिलेंडर और ये बेस एरिया, ये दोनों ऐड होंगे इसके टोटल एरिया में, जिसमें कि हमारा क्या होगा, ये वेट होगा। तो वेट वाले एरिया में आप क्या करोगे, इसका सी एस से लोगे अप टू हाइट 3.5 एंड बेस एरिया लेंगे हम इसमें, और क्या लेंगे हम, बेस एरिया लेंगे। तो देखते हैं भाई इसको क्या फॉर्मूला यूज होगा, इसको इधर ही सोल्व कर लेते हैं। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो क्या होगा, देखो यहाँ पर ले लेते हैं हम इसमें एरिया, इसका वेट एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 पाई आर एच, ये तो हमारा हो गया सी एस सी ऑफ सिलेंडर, प्लस बेस एरिया के लिए पाई आर स्क्वायर, बेस एरिया सर्कुलर होगा तो पाई आर स्क्वायर। अब ये रेडियस और हाइट लेंगे क्या, देखो रेडियस हमारे लिए क्या होगी, रेडियस होगी डायमीटर का हाफ, 7/2 बोल सकते हो, और हाइट क्या होगी 3.5। अभी हमने फाइंड किया ये एवरेज हाइट 1 और 6 की एवरेज हाइट हमारी कितनी आई थी 3.5, ये लेना है इसमें। अब देखो इसको इजीली सोल्व करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे इजीली सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे पाई आर। अगर हम दोनों में से पाई आर कॉमन लेते हैं तो इधर बचेगा 2 एंड इधर बचेगा हमारे पास h, तो इसमें 2h बचेगा। और इसमें से अगर आप पाई आर कॉमन लोगे तो इसमें बचेगा ओनली r। तो फिर हमारा आंसर क्या होगा, देखो पाई की वैल्यू इसने बोला है क्या यूज करनी है आपको, 22/7। तो पाई की वैल्यू आप यूज करो 22/7, इनटू में रेडियस कितनी है 7/2, ओके, इनटू में 2h, हाइट की वैल्यू कितनी है 3.5, प्लस में रेडियस कितना है, रेडियस कितना है 7/2 मीन्स 3.5, ये होगा। अब इसको सोल्व कर लो, 7 से 7 कैंसिल, यहाँ पर 2 से 22 कैंसिल करेंगे तो 11, यहाँ पर इसमें करेंगे तो ये 7 प्लस 3.5। अब आप सोल्व कर लो इसको 11 एंड यहाँ पर ये 7 प्लस 3.5 हो जाएगा 10.5, और इसको मल्टीप्लाई करो 11 के साथ, तो ये कितना होगा 10.5 और 10.5 इस टाइप से मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी, ये आ रहा है 115.5। ये क्या है हमारा, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा क्योंकि ये एरिया है। बस ये इसका सेकंड पार्ट हो गया, ये करना था हमें इसके सेकंड पार्ट में, सिंपल था सेकंड पार्ट। तो इसमें बस आपको क्या करना है, सी एस सी और बेस डायमीटर लेकर सोल्व कर देना है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट। अब देखो थर्ड वाला, इसमें कह रहा है कि स्टडी द ग्राफ एंड आंसर्स द ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर इसको रफ कर दें, देखो इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब देखो आप इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इसमें बोल रहा है कि भाई स्टडी द ग्राफ एंड आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपको इनके आंसर्स देने हैं। बताइए इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो इसमें कह रहा है कि राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए बी सी डी, आपको इनके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। कोऑर्डिनेट्स सिंपल आपको मिल जाएंगे यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स, ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट्स अगर आपको बताने, देखो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ए एक्स एक्सिस पे कितना है 3 है, एक्स एक्सिस पे कितना है 3, यहाँ पर 3, और वाई एक्सिस पर भी कितना है 3, तो ये कितना होगा 3, क्योंकि आपको क्या देखना है 3,3 हम इसके कोऑर्डिनेट्स बोलेंगे ए के। बी के कोऑर्डिनेट्स अगर आप बोलोगे तो कितने बोलोगे, पहले हम एक्स वाली वैल्यू देखते हैं, तो एक्स वाली वैल्यू क्या है, बी एक्स पर कितना है -2 और वाई पर कितना है 1, तो यहाँ पर होगा -2,1। सी के कोऑर्डिनेट्स अगर आप देखो तो सी पर पहले एक्स वाली वैल्यू कितनी है 3 है हमारी, ये एक्स वाली वैल्यू 3 है हमारी, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 3 और फिर वाई की वैल्यू अगर हम देखेंगे कितनी मिलेगी आपको -1, ये सी के कोऑर्डिनेट्स हो गए। डी के कोऑर्डिनेट्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो ये वाई एक्सिस पर है, तो वाई एक्सिस पर हमेशा एक्स की वैल्यू 0 होती है और वाई की वैल्यू 1 है, तो 0,1 हो गया। ये हो गए ABCD के कोऑर्डिनेट्स। अब हम इसमें देखेंगे भाई क्या करना है आपको,
सेकंड वाले पार्ट में कह रहा है कि गिव द पॉइंट सी इज द इमेज ऑफ, गिवन दैट पॉइंट सी इज द इमेज ऑफ पॉइंट ए, सी क्या है, इज द इमेज ऑफ पॉइंट ए, एंड नेम एंड राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको क्या करना है, इसका लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन का नाम बताना है जिसमें सी क्या है, इमेज है ए की। अब देखो आप ध्यान से, सी ए की इमेज कब होगी, जब ये सी ए कब इमेज होगी, कब ए का रिफ्लेक्शन क्या होगा, सी होगा। तो इनके बीच में कहीं लाइन होगी, जो लाइन होगी वो सेम डिस्टेंस पर होगी। तो अगर आप इस वाली लाइन को देख पा रहे हो, ये जो लाइन है ये सेम हमारी, देखो यहाँ से भी 2 यूनिट डिस्टेंस पर है और इधर से भी 2 यूनिट डिस्टेंस पर है सी पॉइंट से। तो ये जो लाइन होगी हमारी, यही क्या होगी, ये जो लाइन है ये वाली, ठीक है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन ही हमारी क्या होगी, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन होगी। इसको क्या बोलोगे आप, इस वाली लाइन को बोलोगे y इज इक्वल्स टू 1 लाइन, y पर 1 पर बन रही है x की पैरेलल। तो y इज इक्वल्स टू 1 लाइन क्या है, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है किसका, जिसमें हमें c इमेज मिल रही है एक ही। ओके, तो ये करना था इसमें। अब अगर हम इसके c वाले पार्ट को देखें, इसमें क्या बोल रहा है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ पॉइंट d अंडर रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस। अगर d पॉइंट का रिफ्लेक्शन अंडर y एक्सिस कर दे तो क्या इमेज मिलेगी, ये बताना है। अब देखो इसको क्लियर कर देते हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि भाई अगर d की इमेज y एक्सिस में करें, अब ये y एक्सिस से पहले से ही, तो d की जो इमेज होगी वो सेम ही रहेगी 0,1, लेट कर लेते हैं d डैश है, लेकिन ये सेम रहेगी और इसी को हम बोलते हैं इनवेरिएंट पॉइंट, जिसकी इमेज क्या है वो सेम ही पॉइंट आए, ठीक है, जिसकी इमेज सेम ही पॉइंट आती है तो उसको क्या बोलते हैं, इनवेरिएंट इमेज बोलते हैं, जो इटसेल्फ अपनी इमेज देता है। ओके, अब इसमें बात करें डी वाले पार्ट में बोल रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द गिवन टू पॉइंट हुज इमेज इज द पॉइंट इटसेल्फ। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इनवेरिएंट पॉइंट, ठीक है, इनवेरिएंट पॉइंट बोलते हैं इसको, सिंपल आप बता सकते हो। अब इसमें देखते हैं ई वाला पार्ट अपना। ई वाले पार्ट के लिए आप क्या करोगे भाई, इसमें ई वाले पार्ट के लिए अगर हम देखें तो ई वाले पार्ट में क्या बोल रहा है, ई वाले पार्ट में बोल रहा है कि ऑन ज्वाइनिंग द पॉइंट ए बी सी डी एंड ए इन ऑर्डर ए फिगर इज फॉर्म्ड, नेम द क्लोज फिगर। इस क्लोज फिगर का नाम बताना है आपको, जो कि हमें ज्वाइन करने में मिलता है ए बी सी डी एंड ए को। सबसे पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं, फिर सारा मटेरियल यहाँ से हटा देते हैं और इस फिगर बनाते हैं हम सबसे पहले इसमें, यहाँ पर जो यहाँ पर बोल रहा है। अब ज्वाइन करना है किसको, देखो ये कह रहा है ज्वाइन करो ए को बी से, ए को अगर हम कर दें बी से ज्वाइन, और बी को सी से, बी को कर दिया सी से, फिर यहाँ पर ये डी से, और यहाँ पर क्या कर दिया इसको ए से। अभी कह रहा है कि ये जो फिगर बना है इसका नाम बताओ, क्या ये, देखो इसको आप क्वाड्रिलेटरल भी कह सकते हो, एरो हेड कह सकते हो, क्योंकि 4 साइड है और ये 4 साइड वाला हमारा क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, उसको आप कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल भी कह सकते हो। कि इसका कोई भी एक एंगल अगर क्या हो जाए 180 से ज्यादा हो जाए इंटीरियर एंगल, तो इसको कॉनकेव क्या कहते हैं, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, इसका पॉलीगन, ठीक है, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल इसलिए बोल रहे हैं कि इसकी 4 साइड है, वैसे आप पॉलीगन भी बोल सकते हो, ठीक है, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। बस इसमें ये हो गया हमारा इसका थर्ड पार्ट। तो बस यही करना था इसमें हमें, सिंपल ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में थर्ड पार्ट। तो ये हमारा पार्ट ए, मतलब सेक्शन ए कंप्लीट हो जाता है। सेक्शन ए में हमारे पास ये क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें सेक्शन बी करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।